हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हैं भारत के संविधान से रिलेटेड। 1 से हम 43 क्वेश्चन तक बताएंगे। टोटल एमसीक्यू होंगे। तो हम लेट ना करते हुए आज आपको बताने वाले हैं भारत का संविधान। पहला क्वेश्चन हमारा भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र में जो भी पहले हो वो होता है। उस हिसाब से हमारा करेक्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 में हमारे भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तीसरे क्वेश्चन में अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 75 में दिया गया। बी आंसर सही हो गया। चौथे में संविधान के कौन से संशोधन में संविधान के मूलभूत कर्तव्यों को प्रविष्ट किया गया? 42वें संविधान संशोधन। पाँचवें में संविधान की 10वीं अनुसूची क्या प्रदान करती है? संविधान की 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहत्थता प्रदान करती है, 10वीं अनुसूची। छठवें में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकता है या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद पर आसीन ना हो जाए। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, छठवें का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है जो है संसद के किस सदन की बैठक ने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है संसद के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है 1/10। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा अपना, कॉमन सी बात है। आठवें में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के तहत कौन कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा अपना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में भाग लेना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ऑप्शन क्या है इसमें? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना, ये तो अपना मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और इसके संरक्षित करना, ये भी अपना पार्ट है मौलिक कर्तव्य का। वैज्ञानिक सोच, मनोवृत्ति और जांच तथा सुधार की भावना को विकसित करना, ये भी अपना मौलिक अधिकार का पार्ट है। मतलब ये जो डी ऑप्शन है आपका, आम चुनाव में भाग लेना, ये मौलिक कर्तव्य से जुड़ा नहीं है। 9वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत के राष्ट्रपति को किसकी सहायता और सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की जरूरत होती है? मंत्रिपरिषद के सलाह और शक्तियों का प्रयोग करने की जरूरत होती है। तो पहला ए। 10वें में कहा गया है प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसके बदले में प्रतिस्थापित किया गया? तो राष्ट्र की एकता, आंसर हमारा राष्ट्र की एकता। 11वें में क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को डैश द्वारा समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं वो एक कानूनी अधिकार बन गया है जो कि 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज आपका कौन सा? 12वें क्वेश्चन पे हम देखते हैं। 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है 161 अनुच्छेद। ये हमको डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन छोड़िए, 12 को मत पढ़िएगा, छोड़िए, 13वां को पढ़िए। 13वां का निम्न में से कौन सा राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में लागू नहीं होता? तो वो है राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होगी।
ये भी डाउट लग रहा है हमको, 12वां 13वां छोड़ दी।